बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सबक नंबर 1 का मुताले पाकिस्तान का सबक नंबर 1 पढ़ रहे हैं और इसमें जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में मोहम्मद ख़ान जुनेजो का दौर हुकूमत भी है। तो जनरल ज़ियाउल हक़ ने अपने 8 साल कंप्लीट कर लिए। 1984 में उन्होंने रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम क्या होता है कि किसी भी एक जो कोई भी पॉलिटिकल इशू है उसको सामने लाकर उसके मुताबिक सिर्फ एक सवाल किया जाए और उसमें येस और नो के मुताबिक उसका जवाब दिया जाए। तो जो जनरल ज़ियाउल हक़ ने रेफरेंडम करवाया वो उन कवानीन में करवाया जो उन्होंने तरमीम की थी कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि क्या वो जारी रहें या नहीं। तो इसके मुताबिक जो उनका रिज़ल्ट था वो 98.5% था। ठीक है। और 8वीं तरमीम के तहत उन्होंने सदर को जो है इख्तियारात ज़्यादा मिल गए थे। पार्लिमानी निज़ाम जो है ख़त्म हो गया था, सदारती निज़ाम जो है शुरू कर दिया गया था। फिर 1985 में जो है कौमी असम्बली के गैर जमाती इंतखाबात होते हैं जिसमें कोई जमात पार्टी सिस्टम नहीं होता बल्कि सब के सब जर्नल ही गवर्नमेंट की तरफ से जो है कैंडिडेट्स होते हैं और उनको जो है इलेक्ट किया जाता है। वो 23 मार्च 1985 को कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए। उसके बाद 23 मार्च 1985 को कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ जिसमें जनरल ज़ियाउल हक़ ने सदर का ओहदे का हल्फ उठाया और मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने वज़ीर आज़म का हल्फ का ओहदा उठाया। अब जब मोहम्मद ख़ान जुनेजो वज़ीर आज़म बन गए तो उन्होंने अवाम से वादा किया था कि जब वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो मार्शल लॉ को ख़त्म कर देंगे। इस मकसद के लिए उन्होंने मार्शल लॉ उठाने की करारदादें जो है इजलास में जो है पेश की कौमी असम्बली के इजलास में और वो कामयाबी के साथ मंजूर हो गई और यूँ मार्शल लॉ का अहद जो है वो ख़त्म हो गया और जमहूरियत का दौर जो है वो शुरू हो गया। उसके बाद मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने ये जो गैर जमाती इंतखाबात हुए थे क्योंकि पार्टी सिस्टम नहीं था तो उन्होंने इन सब को एक नज़्म ज़ब्त में लाने के लिए, एक निज़ाम कायम करने के लिए एक पार्टी बनाई और उसका नाम जो है मुस्लिम लीग रखा गया और उस मुस्लिम लीग के सदर जो हैं जुनेजो मोहम्मद ख़ान जुनेजो मुंतखब हुए और सूबाई वज़रा जो थे उसके सूबाई जो सदर जो हैं वो बने और फिर इस मुस्लिम लीग के जो दफातर हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो हैं वो कायम किए गए। उसके बाद गैर मुल्की दौरे, जब इस मुल्क में पाकिस्तान में जमहूरियत कायम होगी तो दुनिया के कई ममालिक ने इसका खैर मकदम किया और इस मकसद के लिए उन्होंने इन्विटेशंस दिए हमारे वज़ीर आज़म साहब को कि वो उनके मुल्क के दौरे करें। इस मकसद के तहत 1986 में उन्होंने तुर्की, जर्मनी और अमेरिका के कामयाब दौरे किए और बहुत सारे मुल्की मफादात के तहत माहदात भी किए। उसके बाद मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने बहुत सारे तरक्याती प्रोग्राम और उसके लिए उन्होंने शुरू किए और उसके लिए उन्होंने 5 नुकाती एजेंडा पेश किया था। उस 5 नुकाती एजेंडे के मुताबिक जो उसकी बुनियादी पॉइंट्स थे उनमें माशरती इंसाफ का कायम करना और बुनियादी आवाम को बुनियादी हकूक़ फ़राहम करना था। उसके अलावा 7 मरला हाउसिंग स्कीम जो है आवाम को देना था। तालीमी शरह में इजाफ़ा करने का मंसूबा था। उसके अलावा मईशत को बेहतर करना था और बदअनवानी का ख़ात्मा करना था। ये उनका 5 नुकाती एजेंडे का था। उसमें अब मोहम्मद ख़ान जुनेजो के दौर में जो सबसे बड़ा वाक़या हुआ वो ओजड़ी कैंप का वाक़या था। ये एक ऐसा वाक़या था जो बहुत ही अरसा गुजरने के बाद भी लोगों के जहनों में, उस वक्त के लोगों के जहनों में मौजूद है। 1988 में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान एक इलाका है, ठीक है, और वो असलाह डिपो में था, उसको ओजड़ी कैंप कहते थे। वहाँ पर अचानक आग लग गई थी और उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा नुकसानात हुआ था। 1 हफ़्ते तक आग लगी रही थी और बड़ी मुश्किल से उस आग को बुझाया गया। तो इस दौरान में हमारे वज़ीर आज़म जो थे वो मुल्की दौरे पर थे और जो हमारे सदर थे वो गैर मुल्की दौरे पर गए हुए थे, लेकिन इस वाक़े का सुनते ही दोनों ही वापस मुल्क में आ गए। उसके बाद कई जुनेजो वज़ारत की बरतरफ़ी शुरू हुई। वो ऐसा हुआ कि जनरल ज़ियाउल हक़ और जुनेजो के दरमियान जो है आपस में इख्तलाफात होना शुरू हो गए और इन इख्तलाफात के कई वजूहात हैं। सबसे पहले ये थी कि जुनेजो ने अपनी मर्ज़ी की खारजा पॉलिसी अफ़गानिस्तान के हवाले से बनाई। उसके अलावा जुनेजो के अंदर ये था कि उनके असूलों के पक्के थे, जो एक बात कह देते थे उस पर पूरा अमल करने की कोशिश करते थे।
उसके अलावा जो है उन्होंने छोटी गाड़ियाँ जो है इस्तेमाल करने को तमाम वज़रा को और तमाम ब्यूरोक्रेट्स को कहा था। बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल और इम्पोर्टेड गाड़ियों का इस्तेमाल भी उन्होंने मना कर दिया था। उसके अलावा जेनेवा माहदे पर ज़िया उल हक़ और मोहम्मद ख़ान जनेजो के इख्तलाफात हुए, जो कि रूस के हवाले से थे कि जनेजो ने उस पर दस्तखत कर दिए थे जबकि ज़िया उल हक़ उसके ख़िलाफ़ थे। उसके अलावा जो ओजड़ी कैंप का सानिया हुआ था उसकी जो इंक्वायरी थी उस पर भी दोनों जनरल ज़िया उल हक़ और जनेजो के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए थे। इस मकसद के तहत जो है जनरल ज़िया उल हक़ ने जो है 8वीं तरमीम के तहत यानी 58(2)B के तहत असम्बलियाँ तोड़ दी और इल्ज़ाम जो है वो ये लगाया जनेजो पर कि इन मुल्क में उन्होंने अफरा तफरी फैला दी है और इस मकसद के तहत उन्होंने जो है असम्बलियाँ तोड़ दी। और उन्हें ये भी जनरल ज़िया उल हक़ को ये था कि 1990 के आगे इंतखाबात होने वाले हैं और इसमें जनेजो की कामयाबी सामने नज़र आने लगी थी। और मोहम्मद ख़ान जनेजो हैं 1993 में उन्होंने बीमारी की वजह से वफ़ात पाई। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों। नेक्स्ट के लिए जो है फिर हम आपको अगले जो है लेक्चर में आपको बताएंगे।